देव जी की प्रेरणा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे। नंद बाबा ने कहा कि आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करो। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, आपको मालूम है कि हम यदुवंशियों के आचार्य के रूप में हमारी प्रसिद्धि है। यदि हम आपके बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस आपसे बहुत द्वेष करेगा। नंद बाबा कहते हैं कि आप तो गाय के खिरक में स्वस्ति वाचन बोल करके आप पूजन कर दें। अब आए तो इसीलिए थे गर्गाचार्य जी। जाकर के स्वस्ति वाचन बोला और महाराज नामकरण संस्कार करने लगे। परंतु माताएं बड़ी चतुर होती हैं, कभी कभी महात्माओं की खूब परीक्षा लेना चाहती हैं। महात्मा कैसे है, सिद्ध है कि वैसे। तो आज मैया ने सोचा, रोहिणी ने, यशोदा ने, बड़ी कीर्ति गाई जा रही है, जरा इनका परीक्षण कर ले। तो माताएं क्या करती हैं कि इन्होंने एक दूसरे के बालकों को बदल लिया। रोहिणी का बालक किसने ले लिया? यशोदा ने। और यशोदा का बालक ले लिया रोहिणी ने। गर्गाचार्य जी ने जैसे स्वस्ति वाचन बोलने के बाद नामकरण करना प्रारंभ किया तो महाराज यशोदा की गोदी में कौन है? रोहिणी का लाला। गर्गाचार्य जी यशोदा की तरफ संकेत करके कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुड़ई आख्यास्ते रामयत बलाधिक्याद बलम विदो। ए मैया यशोदा, ए मैया यशोदा, तुम्हारे लाला की, तुम्हारी गोदी में जो लाला है यह रोहिणी का पुत्र है। जैसे गर्गाचार्य जी ने रोहिणी पुत्र कह करके संबोधन किया, तुम्हारा यशोदा और रोहिणी एक दूसरे की तरफ देख करके होठ दबा करके रह गए। ये महात्मा तो बड़े करामाती है। इसमें इनका नाम राम होगा। बल अधिक होने से लोग इनको बलराम कहेंगे। आपके इष्ट मित्रों में कहीं झगड़ा हो जाएगा तो सामंजस्य करा देगा, तो इनका नाम संकर्षण भी होगा। और यह जो यशोदा का लाला रोहिणी के उदर में है, गोदी में है, ये हर युग में अपना रंग बदलता है। कभी पीला होता है, कभी श्वेत होता है, कभी लाल होता है। अब की बार में ये काला हुआ है, इस हेतु से इसका नाम कृष्ण। कृष्ण देखो, कन्हैया का साला काम टेढ़ा है नहीं है। आप देखला, यदि कृष्ण बोलोगे तो जीव को भी कसरत करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बोलिए कृष्ण। जीव टेढ़ी हो रही है कि? और राम राम। तो कहते हैं कि अब की बार में यह काला हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। वासुदेव इत्मान भिज्ञः संप्रचक्षते। एक कभी तुम्हारा लाला वसुदेव जी का भी लाला हुआ होगा, इस हेतु से इसका नाम वासुदेव होगा। अंत में कहते हैं, बहून संत नामान रूपान च सुतस्य ते। इसके अनेक रूप होंगे, अनेक कर्म होंगे, अनेक नाम होंगे। इतना कह करके महाराज गर्गाचार्य जी चले गए।